वीरपुर गांव में रवि विनीता रात को सो रहे होते हैं। तभी दोनों को आवाज आती है किसी के चीखने की। रवि उठता है और विनीता भी उठती है और दोनों खिड़की से देखते हैं कि एक फुटबॉल उछल रही है। दोनों को ये लगता है कि ये कोई बच्चे की बॉल है, लेकिन अचानक से उसमें से एक औरत निकलती है और औरत बहुत खतरनाक लग रही है। रवि विनीता बहुत डरे हुए होते हैं। अरे ये कौन है? ये तो बहुत खतरनाक लग रही हैं। अरे चुपचाप तुम सो जाओ, कल बात करते हैं। और अचानक से औरत गायब हो जाती है और दोनों बहुत डर जाते हैं और दोनों की बोलती बंद हो गई है। अब दोनों सी फुटबॉल को देख रहे होते हैं और सोने चले जाते हैं, लेकिन दोनों को नींद नहीं आ रही है। अब अगले दिन दोनों एक दूसरे से यही बात कर रहे होते हैं कि वो फुटबॉल में कोई आत्मा है और अगर वो फुटबॉल दोबारा दिखे तो उसके पास मत जाना। और दोनों फिर से खिड़की के बाहर देखते हैं, लेकिन फुटबॉल बाहर ही पड़ी हुई होती है। दोनों बहुत घबराए हुए होते हैं और फुटबॉल का रंग भी कुछ बदला बदला सा लग रहा है और दोनों समझ जाते हैं कि इस फुटबॉल में कुछ है। दोनों को ही बहुत डर लग रहा है। अब अगले दिन रवि की बहन और बहनोई आते हैं और सब बैठ के बातें कर रहे होते हैं। अब कुछ देर बाद रवि की बहन रीना खिड़की के बाहर एक फुटबॉल देखती है और उसको फुटबॉल बहुत प्यारी लग रही होती है और वो सोचती है कि क्यों ना इस फुटबॉल के पास जाया जाए। और रीना इस फुटबॉल के पास जाती है और जैसे ही फुटबॉल को उठाती है वो तुरंत चिल्लाती है और सब बाहर भाग के आते हैं और देखते हैं कि रीना ने इस फुटबॉल को छुआ था। सब बहुत परेशान होते हैं, लेकिन किसी को कुछ भी नहीं समझ में आ रहा होता है कि क्या करे। और अब अचानक से रीना उठ जाती है और उछलने लगती है और ये तीनों घर के अंदर भाग के आते हैं और देख रहे होते हैं कि रीना चुड़ैल बन गई है। तीनों बहुत डरे हुए होते हैं और रीना की आंखें एकदम लाल हो गई है और चेहरा भी बदला बदला सा लग रहा है। तीनों यही बातें कर रहे होते हैं कि रीता को कैसे इस आत्मा से छुड़ाया जाए। और रीना का पति विनोद यही बोल रहा होता है कि मेरी पत्नी अब कभी ठीक नहीं हो पाएगी। और तीनों फिर से खिड़की के बाहर देखते हैं। रीना उछाल रही होती है और एकदम अजीब लग रही होती है और फुटबॉल अचानक से घर के अंदर आ जाती है और तीनों डर के कारण बाहर की ओर भागते हैं। भागते भागते गांव के जंगल पहुंच जाते हैं। अरे यार ये क्या हो गया है? इस फुटबॉल को भी हमारे घर आना था। अब क्या होगा कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। और तीनों गांव की तरफ बढ़ जाते हैं। अब गांव वाले मिलते हैं और पूछते हैं क्या बात है। तो रवि पूरी बात गांव वालों को बताता है और इन्हीं में से एक आदमी बोलता है, लगता है दीपंती वापस आ गई हैं। दीपंती? ये कौन है? 4 साल पहले इसी गांव में एक छोटी बच्ची रहती थी। उसका नाम था दीपंती। वो एक दिन फुटबॉल खेल रही थी और उस बच्ची को एक सांप ने काट लिया था और वो मर गई थी। और वो उसी जगह मरी थी जिस जगह पे तुम्हारा घर है। क्योंकि तुम सब अभी 6 महीने पहले आए हो, इसीलिए तुम्हें नहीं पता है इस बारे में। अब सब बहुत चौंक जाते हैं और ये ही आदमी कहता कि हम सब तुम्हारे साथ चलते हैं। और सब निकलते हैं और देखते हैं कि रीना बेहोश पड़ी हुई है और फुटबॉल रीना के बगल में ही पड़ी हुई है। और ये आदमी कहता है कि हम इस फुटबॉल को जला देते हैं। और ये आदमी इस फुटबॉल को जला देता है और इसमें से दीपंती बाहर आती है और बोलती है, तुमने मुझे आजाद कर दिया है, अब मुझे मुक्ति मिल जाएगी। और ये बोल के दीपंती को मुक्ति मिल जाती है और रीना भी ठीक हो जाती है और रवि के परिवार में फिर से खुशहाली आ जाती है।